बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम बेबी ट्राउज़र बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और वो भी बनाएंगे स्टॉलर से। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है। तो ये मेरे पास स्टॉलर पड़ा हुआ था और ये स्ट्रेच वाला है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इसको मैंने सोचा मैं बेबी ट्राउज़र में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो साथ साथ रहिए। और चैनल पर जो नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसकी साइड से ये उतार देते हैं धागे और इसको तो 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह, जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इस तरह 4 फोल्ड करके इसको रखेंगे और इसकी पैमाइश करेंगे कि कितना बनता है। ये 15 इंच बनता है। इस तरह ये हमारे पास इसकी 4 फोल्ड लेंथ जो है ना वो 15 इंच तैयार है। ठीक है, इतना ही मेरा बनता था ये। तो मैं इसको, और इसकी चौड़ाई देखें, ये 4 फोल्ड चौड़ाई जो है ना वो 6 इंच बन रही है। तो ये स्ट्रेच में है, तो जितना हेल्दी बच्चा है या स्मार्ट है तो सबसे ये ठीक है, कंफर्टेबल भी है और ठीक भी आएगा, बिल्कुल पूरा होगा, तंग नहीं होगा। तो मैंने इसको पूरा रखा है। इस तरह इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं 1 साल के बच्चे का बना रही हूँ। और अब इसका आसन लेते हैं। आसन मैं 8 इंच रखूँगी क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको पैम्पर वगैरह लगाया जाता है। तो फिर ये अगर पूरा छोटी रखें आसन तो फिर वो तंग हो, तो इसलिए मैं 8 इंच रख रही हूँ इसको। इसकी सिलाई लगाएंगे, इसकी साइडों से कहीं से कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बस इधर तक इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे, साइडों की भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलते हैं अपनी मशीन की तरफ, इसकी सिलाई लगा लेते हैं और इसी तरह सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इसके धागे वगैरह तो निकलते नहीं है, तो बस वैसे इसकी कटिंग नहीं करनी और इसको इसी तरह हम रखेंगे। तो ये देखें सिलाई लग गई है साइड की, और इसी तरह हम दूसरे की सिलाई लगा लेंगे। साइडों की पहले सिलाई लगा लेते हैं फुल जो है, और फिर इसका आसन जोड़ लेंगे। अब आसन तक की सिलाई लगाते हैं। सिलाई डबल लगाएंगे ताकि धागा वगैरह टूट ना जाए। पक्की सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। और इसी तरह दोनों साइडों से पकड़ के बराबर करके, क्योंकि ये स्ट्रेच वाला है, इसकी कहीं से चुनट वगैरह नहीं पड़ेंगी, झोल वगैरह नहीं आएगा। ये जहां भी होगा खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह पक्का कर देंगे दोबारा इसकी डबल सिलाई लगा के। तो इस तरह ये आसन की सिलाई लग गई है। इसी तरह दूसरी साइड से आसन की सिलाई लगा लेंगे। हमारा ट्राउज़र इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह लगा ली है। अब देखें ट्राउज़र कितना अच्छा बन गया। ये आसन की सिलाई भी लगी, साइडों की भी लगी है। अब हमने सेंटर की सिलाई लगानी है और इसके पैंचे जो है ना वो मैं नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी। आसन की ये नीचे से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह पकड़ के ये सिलाई इधर तक लगा लेंगे, हम कटिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेल्ट लगाना है इसका। तो बेल्ट को मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने लगाना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है बेल्ट की जितना मुझे चाहिए था। तो इसकी ये जो राउंड शेप है ना, ये हम ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे की तरफ जो आसन की तरफ आना है ना, वो साइड हमारा राउंड में होगा और ऊपर से जो हल्की सी गुलाई है वो ऊपर की तरफ होगी। जैसे मैंने रखा है ना, मैं इसी तरह इसको लगाऊंगी। ठीक है, तो ये बेल्ट इसी तरह लगाया जाता है। और इस तरह लगा के हमने इसको फोल्ड नहीं करना, बस सिर्फ इसके धागे नहीं निकलने, हमने इसको इस तरह रख के इसको करना है। अगर सिलाई लगा देंगे, अगर आपने इस तरह नहीं रखना, अगर आपको छोटा लगता है तो आपने सिर्फ बेल्ट को सीधा रख के ऊपर सिलाई लगा दें, तो फिर भी ये क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते तो साफ साफ लगेगा। तो ये मेरा जो है ना, ये ट्राउज़र कुछ लंबा था तो मैंने सोचा इसको इस तरह सिलाई लगा लेती हूँ। इसके अंदर बेल्ट लगा के ना ऊपर से फोल्ड करती जाऊँगी, तो इस तरह मेरा ट्राउज़र बिल्कुल पूरा आएगा बेबी को। ठीक है, नीचे से सिलाई लगा लेंगे और नीचे से मैं पैंचियों की फोल्डिंग नहीं करूँगी क्योंकि इस तरह बहुत ही मोटा सा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको बस सेंटर की सिलाई लगाऊंगी
और ट्राउजर को कंप्लीट कर लूंगी, क्योंकि नीचे से इसके धागे नहीं निकलने, तो इस वजह से मैं नीचे से इसको कुछ भी नहीं करूंगी। और मैं पेंचे इसके बड़े खुले रख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको टाइट भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप वैसे बना लें, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह कंप्लीट कर लिया। ये देखें कितना कंफर्टेबल है, कितना खूबसूरत बनाया, और जिस तरह इसको जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई धागे वगैरह भी नहीं निकलते और ओवरलॉक भी नहीं करवाना पड़ेगा। और देखें ये कितना खुला हो गया। तो ये भी एक छोटा सा आइडिया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको फोल्ड नहीं करूंगी, आप इसी तरह रखें तो इस तरह भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये इस तरह भी एक डिजाइनिंग बन जाती है। चलिए आज का ट्राउजर हमारा कंप्लीट हुआ। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।